बोले ध्यान दीजिएगा, आवाज नहीं करना है। लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया था फिजिक्स में, है ना, ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम था मास एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का टॉपिक पढ़ने के बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, यहाँ पर थोड़ा समझाइएगा हमको, आप समझने की कोशिश भी कीजिएगा। अरे भाई लिखा है ना, जा रहा है पेन थोड़ा मिल जाएगा ना, पहले एक तरह का छटपट कर रहा है, ध्यान दो इधर। अरे एक्स्ट्रा पेन है किसी के पास? दो डबल पेन है अलग, अल्लाह नहीं करे बहुत मार मारेंगे फिर। चलो नहीं एक ही पेन ना, अच्छा ठीक है, एक और दीजिए, लाइए आप लो। चलिए बोले अपने लोग एक कंडीशन पढ़े थे, यहां से एक टॉपिक सुनना है, समझना है, आवाज नहीं करना है, कि एनर्जी जो होता है, जो बोल रहे हैं शांति सुनिएगा, एनर्जी जो होता है इंसिडेंट रे का, वो ग्रेटर देन यानी बड़ा और बराबर होता है किसका? फाई नॉट का। ये पढ़े थे। यहां पर आप बताइए, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिएगा। यहां पर ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये जो भी चीज लिखा है, ये दो चीज को इंडिकेट करता है। ये कह रहा है क्या, पूरा खाली बैठिए, ये कह रहा है क्या कि एनर्जी बराबर भी है, ये एनर्जी, एक मिनट 2 3 इसमें बैठने दीजिए, चलिए बैठिए, पूरे बैठो ना यार आराम से। हाँ ये कह रहा है क्या, अब जो भी आएंगे बोलिएगा बाहर में खड़ा रहने के लिए, बोले कि एनर्जी फाई नॉट के बराबर भी है, फाई नॉट के बराबर भी है और फाई नॉट से बड़ा भी है। तो ये जो बड़ा है तो कुछ ना कुछ तो ज्यादा एनर्जी है। लोग बोला कि इस दुकान में या आपके पास अनुमान लगा रहे हैं, या तो 5 रुपया है या 5 से अधिक, तो एक तो आपके पास 5 के बराबर तो है और 5 से अधिक भी है, तो एनर्जी एक वर्क फंक्शन के बराबर भी है और एक इससे ज्यादा है। तो जो ज्यादा एनर्जी है, जो एनर्जी एक्स्ट्रा बच गया, वो एनर्जी पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। और कहा गया कि देखिए हम लोग को पता है कि इंसिडेंट रे का एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर और वर्क फंक्शन से अधिक होता है। वो जो अधिक वाला एनर्जी है वो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। और मेरे पास एक इक्वेशन आ गया, E बराबर फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसी को लोग बोलता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक, बात समझ में आ रहा है? अभी हम लोग ये पढ़ेंगे, दूसरा डी ब्रॉगली कंसेप्ट पढ़ेंगे। बोले बीच में आवाज नहीं कीजिए। और एक बात और बता दें, थोड़ा इस चीज को देखिए, एक चीज आप सुन लीजिएगा कि जो बच्चा तेज होता है भाई, वाकई में जो एक्सलेंट होता है, उसको आप किसी भी टीचर के पास रख दीजिएगा, वो अच्छा मार्क्स स्कोर जरूर कर लेता है, ये सत्य है। लेकिन जो बच्चे एवरेज होते हैं उनको मेहनत की जरूरत पड़ती है। मेहनत सबको करना है, लेकिन जो तेज तराक होता है वो अपना सिस्टम से काम निकाल लेता है। अब इसमें क्या है कि कभी कभार इस बीच में पर्व को लेकर बंद हुआ था, ठीक, उसके बाद जितना कि मेरे घर में कोई काम भी हुआ, फिर भी हम आपको सुबह सुबह आके टोटल क्लास ले लिए, हम बंद नहीं किए थे। उसमें सिर्फ पर्व में बंद हुआ था, वो भी आप लोग के मन। हमको लगता है कि जितना मैं सिविल में पढ़ा रहा हूँ, पहली बार मैं 3 दिन बकरीद में बंद किया था। मैं कभी बंद नहीं करता हूँ इतना दिन, कोई भी पर्व हो, हम अपने सिस्टम से। लेकिन मेरा सिलेबस आगे था तो हम बोले चलो यार 3 दिन एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जब भी क्लास खुलता है, आप अगर रेगुलर नहीं रहिएगा, एक बात और बता दे, आगे चल के अगर आपका रिजल्ट गड़बड़ होगा तो उसके जिम्मेदार आप खुद होइएगा। ये चीज मैं लास्टली बोल दिया हूँ, क्योंकि बाद में आपके पेरेंट्स यही कहेंगे कि मेरा बुआ तो जाता था, आपका बुआ रोज नहीं आता था। हम ऐसे भी बात कर लेते हैं गार्जियन से कभी कभी, बात समझे? इसलिए पहले बोल रहा हूँ कि रोज आइए, मेरा काम है आपको हर टॉपिक समझाना। अगर क्लास में दिक्कत होती है तो आप पूछिए, मान लीजिए वीडियो के माध्यम से आप देखिए, हो सकता है आप नहीं समझे होंगे, फिर आप आइएगा पूछने के लिए, तुरंत तो नहीं बताएंगे हम कहेंगे बाद में बता देंगे, ये भी सत्य है। इसलिए आप क्लास आइए रेगुलर, है ना, क्लास आइए रेगुलर, क्लास कीजिए। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछिए। सही कह रहे हैं भाई, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप क्लास रेगुलर नहीं रहते हैं फिर आपको दिक्कत होने वाला है। चलिए आइए एक टॉपिक पहले जान लेते हैं, ये भी आ सकता है 2 मार्क्स में, छापिएगा नहीं, समझिए। आइंस्टाइन्स
फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे सिंस, चूंकि द एनर्जी ऑफ, शांति से देखिए, द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रे इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, बड़ा होता है और इक्वल टू द वर्क फंक्शन। The excess amount of energy, the excess amount of energy is converted into kinetic energy, and this equation is written as, बोलिए एनर्जी पहले किसके बराबर है और पूरा का पूरा किस में जाएगा? ई का फॉर्मूला होता है सी बाई लेमडा, इसका होता है एस सी बाई लेमडा नॉट। प्रूफ करेंगे एस सी बाई हाई नॉट का फॉर्मूला थोड़ा देर के बाद बताएंगे, एस सी बाई लेमडा नॉट। अब बउआ काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ एम बी स्क्वायर। लिखेंगे दिस इक्वेशन इज, यह समीकरण जाना जाता है, इज नोन एज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक चलिए इसको लिखिए तो से चले, ध्यान दीजिएगा बुआरे। हाँ रुक जाइए, नहीं छापिएगा, रुक जाइए बुआरे, सुनिए पहले समझिए। एक बात बताइए, एलएचएस में भी एनर्जी है और यह बराबर है इस दोनों के जोड़ का। ये फाइनाइट वर्क फंक्शन है, ये भी एनर्जी है और काइनेटिक भी एनर्जी है। मतलब कहीं ना कहीं जितना एनर्जी एलएचएस में उतना एनर्जी। बुआरे कोई पूछेगा कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन किस पर आधारित है, तो बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, चलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप जानते हैं या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जानते हैं। कंजर्वेशन का मतलब ही होता है कि जो चीज जितना शुरुआत में है वो चीज उतना अंत में होना चाहिए। कंजर्व का मतलब होता है सुरक्षित, कोई भी चीज सुरक्षित होना चाहिए। सुरक्षित का मतलब कि मैंने अगर आपको 100 रुपया दिया, अगर आज 10 साल बाद भी अगर हम आपसे लेने जाएंगे तो 100 रुपया ही मांगेंगे। इसका मतलब ना तो उसमें कुछ बढ़ोतरी हुआ ना उसमें कुछ कमी हुआ। बात समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा बुआ, लिखेंगे, छापिएगा नहीं, पहले बोल दिया हूं। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, आधारित है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बोले एक बार ये 2 मार्क्स में पूछा, बस एक बार 2011 में। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, टॉपिक का नाम क्या है? थ्रेशोल्ड। शांत रहिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। इसको लोग न्यू नॉट या इसको लोग एफ नॉट से दिखाता है। बोलिए टॉपिक का नाम क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको लोग किसे दिखाता है? सुनिए, ये होता क्या है? कहा गया वह कम से कम फ्रीक्वेंसी की मात्रा, वह कम से कम फ्रीक्वेंसी की मात्रा जो किसी मेटल के सतह पर लगाया जाए तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है, वही सबसे कम, वही मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहलाता है। क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर से सुनना, वह कम से कम फ्रीक्वेंसी जो किसी मेटल के सतह पर लगाने से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है तो वही मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसे लोग न्यू नॉट या एफ नॉट से दिखाता है। इसका फॉर्मूला नीचे डिराइव होगा, शांत रहिएगा। वो अरे फ्रीक्वेंसी दुनिया में कोई भी हो,
इसका ना नाम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और भी फ्रीक्वेंसी हो सकते हैं, दुनिया में कोई भी फ्रीक्वेंसी हो स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? दूसरा इसका एसआई यूनिट पर सेकंड होता है, और दूसरा इसका एसआई यूनिट हर्ज होता है। क्या होता है? अभी मैं सब बता रहा हूं, शांति से देखिए। वो छाप रहे आप, हाँ छापिए नहीं, लिखेंगे दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी which is required, जिसे लगाया जाता है ऑन द, थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा, मेटालिक सरफेस, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, लिखेंगे एंड, और सच फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, इस प्रकार के फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है, बताइए क्या कहलाएगा? थ्रेशोल्ड। 1 मिनट इसका फॉर्मूला देख लीजिए, रुक जाइए, इन्हें कहिएगा सीधा आया लिख दिया। वह मिनिमम अमाउंट किसका? फ्रीक्वेंसी का, जो लगाया जाता है किस पर? जिसके वजह से क्या निकलता है, तब इस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या होता है? और यहां पर ध्यान दो, सिंस, बताओ आपने क्या पढ़ा? एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू किसका होता है? यही ना फॉर्मूला पढ़े हैं। बता, एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू। क्या होता है? 1 मिनट यही सीखना है, यही गड़बड़ा जाएगा। बोलो, अभी हम लोग को पढ़ना क्या है? इसको लोग किसे दिखाता है? न्यू नोट से। किसे दिखाता है? तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, मैं तुमसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं। लोग बोला कि उसके पास 5 रुपया है और 5 से अधिक है। बोला 5 है और 5 से, उसमें कम क्या हुआ? 5 से तो अधिक है, ज्यादा हो गया। तो बता यहां पर क्या लिखा है कि एच न्यू एक बार बड़ा है, एक बार बराबर है। एक बड़ा है, एक बराबर है, उसमें कम कौन हुआ? बराबर वाला। बता, इसमें भी लिखा हुआ वह मिनिमम अमाउंट ऑफ, तो मिनिमम मतलब क्या होता है? कम। याद रखना, ये जो फ्रीक्वेंसी न्यू है, उस न्यू के जगह पर ध्यान दीजिएगा, क्या पुट करेंगे? न्यू नॉट। तब ये चिन्ह किस में बदल जाएगा? बराबर में। बराबर हो जाएगा फाइ नॉट। बोलो ई गुना है, ई गुना उधर जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा फाइ नॉट बाई एच। फाइ नॉट बाई, तो कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? लिखेंगे हियर, यहां। बोल रहे, कोई पूछेगा न्यू नॉट को क्या बोलेगी? जल्दी बोल। थ्रेशोल्ड। फाइ नॉट को, वाह बहुत सुंदर। ऐसा ही बीच समय बोला कीजिए। जी अब लिखिए, और चलिए ध्यान दीजिएगा। बोले, आइए इस टॉपिक के नोट पर चलते हैं। बहुत सिंपल है, आप भी समझ सकते हैं, आवाज करने की जरूरत नहीं है। पहला नंबर, भाई कोई पूछेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसा क्वांटिटी है? दुनिया का कोई भी फ्रीक्वेंसी हो बुआ, स्केलर क्वांटिटी होता है। दुनिया का कोई भी फ्रीक्वेंसी कैसा क्वांटिटी? 1 मिनट वेट करेगा भाई। दूसरा इसका एसआई मात्रक, यहां ध्यान दे, यहां बोल। फॉर्मूला तो यही है। फॉर्मूला क्या लिखा? बोल। फाइ नॉट बाई एच। फाइ नॉट को क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। रुको, बता वर्क फंक्शन का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। अब बता एच का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल इंटू सेकेंड। अरे भाई यहाँ पे लिखा हुआ है जूल इंटू, बता जूल से जूल क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बता इस सेकेंड कितनी बार है? इस सेकेंड कितनी बार? इसको ऊपर लेके जाएंगे, सेकेंड का पावर, इसी को लोग बोलता है पर सेकेंड। क्या बोलता है? और इसी को कहा जाता है हर्ज। क्या बोला जाता है? याद रहेगा, हर्ज को लोग किसे दिखाता है? चलो तीसरा, डायमेंशन। बोल, सेकेंड का पावर क्या है? बता। वो डायमेंशन जानते हैं आप, ध्यान दीजिएगा। लंबाई का क्या होगा? मास का, टाइम का, याद रहेगा। तो वो एक बात बताइए, यहां पर लिखा हुआ है सेकेंड का पावर -1। सेकेंड का पावर बताइए, सेकेंड किसका होता है? टाइम का। इसका मतलब है टी का पावर कितना? बोले यहां तक में कोई डाउट? एक क्वेश्चन दे रहे हैं, रुकिएगा थोड़ा, धर फड़ाइए नहीं,
और एक क्वेश्चन ये है, जरा इस फॉर्मूला को देखिए आप, न्यू नॉट बराबर क्या लिखा हुआ है, आई नॉट बाई एच। एच का मान तो पहले से पता है, एच का मान तो लिखा हुआ है, खाली अगर हमको फाई नॉट दे दे, यानी हमको वर्क फंक्शन दे दे, तो हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। आइए जानकारी लीजिएगा, फाइंड द threshold frequency if the work function is 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताएं 1 मिनट बुआ, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। बता रहे सुजीत कुमार, बता 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका वर्क फंक्शन होता है? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका होता है वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन का मान लिखा हुआ ना वहां, किसका होता है ये? सीजियम का। किसका? सीजियम का होता 2.14, प्लेटिनम का होता 5 मैंने आपको बोला था कि एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है, अगर आपके पास किताब नहीं है, हो सकता है नहीं भी होगा, है ना, कितना बच्चा ऐसे ही पास कर जाता है। आइए जानकारी लीजिएगा, उस टेबल को हम भेज देंगे ग्रुप में, आप बाद में लिख लीजिएगा लेसन क्लास, है ना। खैर चलिए, अच्छा याद है आप लोग को, अच्छा पढ़ते हैं, बहुत सुंदर। देखिए छापिए नहीं तो लोग छा देंगे। बता वर्क फंक्शन का मान कितना दिया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताएगा जुआ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? अरे कोई नहीं बोलेगा, बोलिए राजू जी, सुनाइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान सुनाइए, बताइए। साडा जो बुक होगा पीपी बजाने के लायक भी नहीं रहेगा, मौका नहीं दे, बता जल्दी। मिथुन बताओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू। कैसे बताया जाएगा इस सवाल को, आप ही बताइए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान नहीं आएगा तो कैसे इसको बताया जाएगा? बताने वाले कितना होता है? बोले इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है 1.6 19 जूल। आप एक बात बताओ, जो इरेज करे इसको, ये रुके। हम गार्जियन को कोई भी चीज बोल के करते हैं, उनको बोले 35 साल के बाद चले जाएगा, बोला ठीक है, गार्जियन मानेगा नहीं। आइए, न्यू नॉट बराबर फाई नॉट बाई एच। फाई नॉट का मान बोलिए 2.14 1.6 10 टू दी पावर। बोले एच का मान बोलते भाई। एक बात बोलिए, रुकिए रुकिए थोड़ा देर, देखिए वो कैसे बनेगा, रुकिए। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2, नीचे में भी ऊपर में भी 2, डेसिमल हो गया गायब। अब एक काम करते, इसको गुना कर लो, 64 का 4 6, 22 2 16 दूना 32, 34, एक डिजिट के बाद। बोले इधर देख, इधर 1.6 को 214 से गुना किया, ठीक ना। ए भाई डेसिमल के बाद कितने डिजिट, और नीचे में भी कितने डिजिट? सेम नंबर के बाद अगर डिजिट हो, मतलब दशमलव के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट हो तो डेसिमल गायब हो जाता है। डन। 1.6 को 2.14 यानी 214 जो बचा मैंने गुना किया, तो मेरे पास आया कितना? 342.4। 10 का पावर कितना? -19। बोल ई माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नीचे बच गया 663, डिवाइड करो तो कितना आता है? भाग दो ना, कितने बचते रे? इससे इसमें डिवाइड करो। हाँ 0.51 10 टू दी पावर कितना? रुकिए रुकिए, अब पहलवान आपके पास कितने जीरो है? 15। आपके पास 15 जीरो है ना। 10 पर अगर 3 पावर 3 है, 10 का पावर 4, इसका मतलब आपके पास 4 को जीरो। 10 का पावर कितना है? 15 को जीरो हुआ, एक जीरो इसको दे दी, एक जीरो दे दीजिएगा ना, एक डिजिट इधर घसक जाएगा, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 5 पॉइंट। अब आपके पास कितना बचा? इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड का पावर माइनस। समझ में आया कि बाउंस कर गया? छोड़
चलो सुनो इसको, छोड़ो ना यार, सवाल घर में बनाना। कितना है आंसर है? 10 to the power 15। चल इधर देख रहे बाबू, अरे भाई मल्टीप्लाई डिवाइड फोन से भी कर लेना घर पे। सुनो, टॉपिक का नाम है डी ब्रोगली कंसेप्ट। क्या है डी ब्रोगली कंसेप्ट? डी ब्रोगली साहब का कहना था कि एक मूविंग पार्टिकल जो होता है, एक घूमता हुआ जो पार्टिकल होता है, वो कभी कभी इसका एक बोल्ट गिर गया लगता है। चलिए बोले ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है डी ब्रोगली कंसेप्ट क्या है। तो कहा गया कि डी ब्रोगली साहब के अनुसार यह बताया गया कि एक मूविंग पार्टिकल जो होगा वो कभी कभी पार्टिकल के जैसा बिहेव करेगा और कभी कभी वेव के जैसा बिहेव करेगा। क्या बोला गया? एक मूविंग पार्टिकल कभी कभी पार्टिकल के जैसा और कभी कभी वेव के जैसा, इसी को लोग बोलता है डी ब्रोगली कंसेप्ट। मतलब एक मूविंग पार्टिकल के अंदर कितने रंग का गुण? पार्टिकल वाला और वेव वाला। बता कितने नेचर? इसलिए इस लेसन का नाम है डुअल नेचर। क्या नाम है? निराले खान यादव है वो। हमको बोलता है जो कल फोन किया, बोले बहुत मस्त बात बताया। बताइए, हम सोए हुए थे फिर भी हम मुस्कुरा दिए इसके बात पर। ये हमको बोला कि सर जो आज क्लास बंद किए थे, हम बोले हाँ बुआ, जो रात में लेट से सोए थे ना, तो बोला सर इसी को इंग्लिश में हेल्थ इशू बोलते हैं क्या? ये हमसे पूछा। हम बोले दिल गार्डन कर दिया, मतलब हम बोल रहे थे हम। बोला कि सर मैसेज जो की तो उसका मतलब यही हुआ। बहुत सुंदर है। हाँ इधर देखिए, अकॉर्डिंग टू हाँ हाइपोथेसिस कहा जाता है। हाइपोथेसिस मतलब उनका जो अपना विचार था। हमने कभी गड़बड़ा जो तुम चलो इसको बढ़िया समझा देंगे बाद में, छाप बहुत बात है इसमें। नहीं बोले लिख लिए, एक बार सुन लीजिएगा। देखिए एक्चुअली कल जो है ना थोड़ा कुछ काम है हमको मार्केट का, तो सवेरे हमको निकलना पड़ेगा, मॉर्निंग टाइम है ना। एक बात और बता दे सब आदमी को, जितने लोग आए हैं, बाकी जो वीडियो के माध्यम से सुनेंगे में भी बता ही रहे थे, कल सिर्फ क्लास बंद होगा, उसके बाद अब कभी बंद होगा ही नहीं। हाँ चलिए याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जिन लोग आप फी अपडेट नहीं कर लीजिए।